जो सीखने की बात हो, जो आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, आपके परिवार में खुशहाली लेके आए, जिससे आपके अकाउंट में इनकम आपकी बढ़े, ऐसी बात अपने पास रख लेना। और जो आपके बिल्कुल मतलब की ना हो, जो लगे कि यार ये मेरे को खराब कर देगी, उसको बिल्कुल छोड़ देना। सही है? यस। तो आप मेरी बात को नहीं मानेंगे? हाँ सर। अब डिस्ट्रीब्यूटर की तो खैर नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। अब देखो कई के चेहरे लगे मुझे, मुझसे पता नहीं क्या कहना है, ऐसे मतलब किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन तेरी पार्ट चलिए, कई लोगों ने मेरा नाम सुन लिया, मैं अपना नाम बताऊंगा दोबारा? बताया था, मेरा नाम राकेश मौर्य है और मैं बसवासी से हूँ। और इस बिजनेस को मैं जब देखा था मैंने, तो मुझे दिखाने वाले शख्स मेरे भी गुरु मिस्टर याकूब सर आज मेरे साथ हैं। क्योंकि जब ये मेरे पास बिजनेस आया था, उस समय मेरी जिंदगी में बहुत ही उथल-पुथल हो गई। मैं कहने गवर्नमेंट टीचर था, लेकिन नाम का टीचर था। मेरी फैमिली में लाइबिलिटीज बहुत थी, मेरी फैमिली में कर्जा बहुत था। तो मैं जितना भी कमाता था, मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था, मैथ, साइंस, इंग्लिश की। बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, मतलब बिल्कुल समय नहीं था। उसके अलावा स्कूल से भी आता था, फिर अदरवाइज की ड्यूटियां लगती, जैसे वोटर लिस्ट में मतगणना में लग गई है ना, बीएलओ लग गया, तो बीएलओ काम पहले बीएलओ में नहीं होते, मतलब सीधी ड्यूटी लगती थी। उसके बाद पल्स पोलियो अभियान हो गया, टीकाकरण हो गया, मतलब जितने भी सरकारी काम हुए मैंने नहीं छोड़े। बताओ क्यों? मैं जानबूझ के लेता था उस काम को, क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज होती थी उससे। भाई स्कूल से तनख्वाह आगे तो आएगी है। अब पोलियो अभियान से मुझे 1500 महीने का बच गया, तो बढ़ गया ना। मतगणना से मुझे महीने का कुछ आएगा तो आ ही गया। जनगणना हो, वसुगणना हो, मैं सारी गणना लेता हूँ। मैंने कहा एक मास्टर है, और मैं रिकॉर्ड था मेरा अपने राउंड के अंदर कि कोई जो काम सरकारी डिपार्टमेंट में कोई ना करे, उसको लेकर सीधे बसवा से पक्का हो जाएगा। और मैं उसको ले लेता था, कर लेता था टाइम निकाल के। यहाँ तक कि कई टीचर ऐसे होते थे जिनसे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होते थे, तो मैं रात भर अपने घर बैठ के वो काम भी करता था। उनसे पैसे के बहुत सारे काम होते थे, पटवारियों के जो नहीं करते थे वो भी कर लेता था। कई लड़के थे हमारे साथी, कोट का पढ़े लिखे लड़कों को कंप्यूटर में तेज था, भी लिखने पढ़ने में तेज था, किसी की राइटिंग अच्छी थी, तो हम जो काम जिसका होता था ऐसे करवा के उसका काम कंप्लीट कर देते थे, पैसे बच जाते थे। तो सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत होगी कि मैं रात दिन कमाने की तरफ मेरा ध्यान होता था। तो उस वक्त ये जब बिजनेस आया था मेरे पास, तो याकूब सर को मैंने जो कहा कि एक अल्लाह का नेक बंदा, एक फरिश्ता जो बोल रहा हूँ, तो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा घर उस समय जितनी गरीबी दलदल से गुजर रहा था, सरकारी मास्टर होने के बाद भी वो शायद स्थिति याकूब सर समझ सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी टीम के सारे बंदों को समझता हूँ, वैसे ही लोग समझते हैं। क्योंकि उस समय इन्होंने मेरे साथ वर्किंग किया, जैसे मालिक के साथ मेहनत करता हूँ, ये उस समय मेरे साथ मेहनत करते थे। और ये मुझसे एक ही चीज बोलते थे, गुरुजी 1 से 1.5 साल, एक ही चीज उन्होंने लगातार मेरे से बोली कि गुरुजी 1 से 1.5 साल मेरा साथ दो, 1 से 1.5 साल मेरे साथ मेहनत कर लो, और इस मेहनत की कोई लिमिट नहीं है, इस मेहनत की कोई सीमा नहीं होगी। आप बोलोगे कि 2 घंटे ना, 2 घंटे भी करनी पड़ सकती है, 20 घंटे भी करनी पड़ सकती है, हो सकता है कि कई रात तक सोना ना पड़े, मतलब मेहनत की कोई लिमिट नहीं। आप समझ गए ना कि अगर आपने 1 से 1.5 साल मेहनत कर दी, तो उसके बाद शायद पैसे के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आज की तारीख में ये कहते हुए मुझे फख्र महसूस होता है कि याकूब साहब, हम दोनों बसवासी के तो ऐसे बंदे हैं जिन्हें 10, 20, 50 हज़ार के लिए काम करने की शायद जरूरत नहीं है मेरे भाई। इसके लिए आप जिस दिन से हाथ थामा है, उस दिन से लेकर आज तक मेरे परिवार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना पड़ा हो, कितनी बड़ी मुसीबत आई हो, कितनी पैसे की जरूरत पड़ी हो, लेकिन पता नहीं कहां से और कैसे आ जाता। जैसे ज्योति कह रही थी मार्च में शादी, डेफिनेटली शादी होगी, 100% हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद भी इसको 100% हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए तन मन धन जब पूरा लगाते हैं, पूरा फोकस करके आप, तो कहते हुए मूवी भी आई थी शायद, कोई सी का नाम बोल रहा हूँ, कहते सारी कायनात मिलकर उस चीज को देने के लिए लग जाती है। मेरे साथ तो शायद ऐसे ही होता चला गया दोस्तों, और आज ये हो रहा। मैं भी बिजनेस के अंदर आया, मैंने भी इन्हीं लोगों की तरह मेहनत करी, जैसा कि सारे टीचर्स ने बताया। मैंने भी पैसा दिया, सामान लिया, मैंने लिस्ट बनाई, लोगों से मिलवाना शुरू किया, कुछ ने हाँ करी, कुछ ने ना करी। जिसने हाँ करी उसके साथ मैं काम करता गया, जिसने ना करी उससे लड़ा झगड़ा नहीं, उसको एक ही चीज बोल के आया, जब भी समझ में आया मेरे साथ आ जाइए। और मुझे आज फिर फर्क होता है इस बात को, जब मैंने उनसे बोला था आपसे 5 साल मैंने, तो आज मेरे साथ कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ आज आ चुके हैं और अपने मुंह से कहते हैं सर अब है की जगह। तो मैं उनसे एक चीज बोलता हूँ, मेरे पास तो कोई जगह नहीं है
चाहे ज्योति से बात कर लो या राजू से या दीपक से, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं मना करता हूँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि कल तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि तू आया मुझे देख के, अगर मैंने तेरी ज्वाइनिंग लगा के ली है तुम तो मेरे से कोई नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, वो तो मेरे से बोलेगा सर क्या करना, सर क्या करना, मेरे पर का टाइम, क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ कल परेशानी का साथ दिया, ये बैठे हैं फ्रेंडशिप के साथ, इन्होंने देखी मेरी हालत, जिन्होंने शुरू में मेरे साथ परेशानी के साथ दिया, आज मैं उनके साथ, और यही कारण है कि आज ये टीम आज उत्तराखंड की नहीं यूपी बेस्ट और पूरे उत्तराखंड का नंबर 1 टीम का ज्योति मैम है, बहुत मैं तो बहुत देर सुना, तुम भी पढ़ दो, आराम करो, थोड़ा सुन लो, समझ लो, जैसे ज्योति मैम जैन किसी को लिया पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे यूपी के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे हरियाणा का माइक इधर दे देना और एक जैन किसी को माइक उधर साइड में दे देना और दोनों का कंपटीशन करा देना, चाहे नॉलेज में, चाहे इकोनॉमिक में, चाहे इनकम में, किसी भी तरह से उसका कंपटीशन करा देना। अगर ज्योति एक नंबर में फेल हो जाएगी तो आपकी आईडी आपके नाम पर, इतना बड़ा चैलेंज है मेरी टीम के अंदर जो है। मेरी टीम के अंदर अगर बंदा पैसे भी नहीं कमाता है ना, तो एक चीज बहुत जोर शोर से कमाता है, वो है उसका तजुर्बा, वो है उसकी नॉलेज, वो है उसकी एजुकेशन, और ये बात हरियाणा में हरियाणा में गए थे, लेकिन ये चीज का एहसास नहीं लगता, मुझे लगता होगा कि पता नहीं यार, वो तो ये कहते घर की मुर्गी दाल बनाओ, घर में घर की इज्जत होती है क्या? घर में तो घर वालों की होती नहीं, लेकिन घर वाले जब बाहर जाएं तब पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है कि नहीं है? तो उस तरह से गए हरियाणा की टीम में राजनीति के लोग गए थे वहां पर, बता रहे थे ना आपको, मुझे इन्हीं की बातें बता रहा हूँ, ये जो इन्होंने मुझे बताया, कह रहे सर वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है, हम बहुत किस्मत वाले, मुझसे आगे बोल रहे थे, मैंने कहा ऐसा नहीं बेटे, ये एजुकेशन का फर्क है। किस चीज का फर्क है? एजुकेशन का। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप में से कौन ऐसा जिसे पैसे से एलर्जी, जिसे आज मैं अगर 10 रुपए देना चाहूँ तो लेने मना कर देगा, चलो मैं 10 रुपए तो मना कर दो कि मुझे 10 नहीं चाहिए, ऐसा मैं तो 5 पैसे का छोड़ू, पैसे तो है 5 तो क्या हो, पैसे तो है, ऐसी बेकार की तो चल नहीं सकती, क्यों सर? यस यस। तो ऐसा कोई आदमी है ऐसा जिसके पैसे से एलर्जी हो? कोई नहीं, सब जानते हैं। अच्छा ऐसा कौन आदमी नहीं चाहेगा मेरा टूटा फूटा घर हो, बरसात में खूब पानी अंदर जाता हो और गर्मी में खूब धूप अंदर आती हो और सर्दी में खूब हवा अंदर आती हो बर्फ के साथ, ऐसा लोग चाहेगा? सब चाहते हैं मेरे पास एक बढ़िया घर हो जिसमें हवा लगे, बच्चे मेरे सुखी रहे, सब चाहते नहीं चाहते? अच्छा आज की तारीख में ऐसा कौन इंसान है जो यंग है, जैसे लड़कियां हैं ये हम तो ये मतलब बाइक ना चाहती हो और हमारे कॉलेज के जेंट्स इतने बैठे हैं बाइक ना चाहते, और बाइक के नाम पे भी अच्छी बाइक ना चाहते हो, बाइक भी कही है ना, अच्छी बाइक ना चाहते हो, है भी ऐसा? सब चाहते हैं? कोई है ऐसा हम में से ऐसा बैठा होगा जो ये ना चाहता हो यार अपनी शादी हो जाए तो कल को मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में ना पढ़े, हो गए ये बच्चे हैं तो आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में ना पढ़े, कौन ऐसा है? कौन ऐसा हम में से है कि ये चाहता हो कि मेरे पास जो है माँ बाप की सेवा करने के लिए समय ना हो, मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे ना हो, मेरे बच्चे मतलब जो जरूरत की चीजें हैं ये तो सब जरूरत की है, इसमें सपने की बात ही नहीं आई, क्यों सर? अरे सपने तो गाँव में, सपने तो मेरे लिए टाटा वाला बन जाऊं, लेकिन बात जरूरत की चल रही है अभी तो, क्यों सर? यस सर। है कोई आदमी ऐसा? और अगर कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको पैसे से एलर्जी हो या अपने पैसा ढाना चाहता हो, तो मैं मानता हूँ कि ये प्रोग्राम में आप बैठे हुए 100% नहीं 100% आपका आपके लिए ही शायद डिजाइन किया गया है। और एक चीज और मैं मानता हूँ, कहते हैं पता ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं मिलता। आज अगर आप यहाँ आए हो तो ईश्वर ने ही आपको भेजा है, अब ईश्वर ने आपको मौका दे दिया तो उस मौके को पकड़ो, उस मौके को छोड़ो मत, क्योंकि देखो यहाँ एक लाइन और लिखी है, हर क्वेश्चन पे लिखी है नो रेस्ट टिल द बेस्ट, नो रेस्ट टिल कोई आराम नहीं टिल द बेस्ट, जब तक सबसे अच्छा नहीं कर लेते। ये जो लोग दौड़ रहे हैं ना मेरे, ये इसलिए नहीं दौड़ रहे, हम दौड़ रहे इसलिए नहीं दौड़ रहे, हमारी पूरी टीम है, आपके बीच में बैठे हैं सब लोग, जिनके मालाएं भी पड़ी है, जिनको गिफ्ट भी पड़ा है, कई लोग तो बोलेंगे ये रुपए तो ये गिफ्ट तो गिफ्ट होता है इसलिए गिफ्ट बोला जाता है, आप समझिए ना? नहीं उसके अंदर क्या है, ये हम खोल के देख लेंगे मैंने क्या किया है उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर ना पता क्या है, आप देखिए घर जाके बोलो, बोला तो नहीं किसी ने, घर जाके बोलना, उससे आज तुम्हारी किस्मत लिखी जानी है, जो चीज मैंने भेजी है ना उसमें, वो उससे तुम्हारी किस्मत लिखी जानी है, समझ में आ रही बात? नहीं ऐसी चीज है उसके अंदर, अपने हाथ से लिख लेना डर जाके कि मेरी जिंदगी में मुझे ये चाहिए। अगर आज से और दिन भी गिन लेना, आज से 3 साल के बाद अगर वो आपको ना मिले तो मेरे पास है, मेरी शर्त ये भी है कि 3 साल तक आपको वो करना पड़ेगा, उस तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से माय लाइफ इंश्योरेंस सिस्टम आपसे कहता है। मैं नहीं कहता कैसे करना, मैं नहीं कहता
करेंगे किसी भी तरह की, लेकिन जैसे हमारे लाइफ स्टाइल का सिस्टम कहता है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम कर लेगा 3 साल के बाद इस धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आप चाहें आपकी जरूरत की ओर आपको ना मिले। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ये कोने में फोटो देख रहे होंगे आप SN चौधरी करके आप देख रहे हो, नीचे लिखा है डायमंड। हम सबकी दौड़ इसके लिए हम ये बनना चाहते हैं। ये 70 साल के आज की तारीख में और 70 साल की उम्र में 35 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं, 1 लाख से 1.25 लाख रुपए रोज की इनकम इस बिजनेस के अंदर मात्र 7 साल के अंदर। लेकिन जब ये बिजनेस के अंदर आए थे तो नहीं थे ऐसे, नहीं कमाते थे 35 से 40 लाख रुपए महीने, 1 से 1.25 लाख रुपए रोज नहीं कमाते थे, नहीं टाइम के बाद अच्छा घर, ना ही BMW, ना मर्सिडीज, ना ऑडी, कुछ नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। कारण क्या था, जब ये आए थे बिजनेस के अंदर तो ये 5-5 रुपए से परेशान थे। 5-5 रुपए जो कि झोपड़ी में रहते थे, अपने घर के लिए पीने का पानी देने के लिए 11-11 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे मुंबई के अंदर। लेकिन इस बिजनेस को जब इन्होंने किया था तो एक आदमी को बिजनेस बताने के लिए 11-11 किलोमीटर पैदल चल के ये बिजनेस प्लान करते थे। इसकी वजह से आज इनके पास जो 35 लाख महीना आता है। क्योंकि ईश्वर दौलत जब देता है ना, जब दौलत देता है तो ऐसे उठा के हर एक को नहीं देता है। 2 व्हीलर और 2 व्हीलर मंदिर का प्रसाद नहीं है, किसी के घर का कोई बैठने वाला प्रसाद नहीं है। कभी ऐसा आ जाए कोई भी आ जाए भाई लग जाओ लेके चले जाओ, ऐसा नहीं मिलता दौलत। ये दौलत तो दौलत बड़े नसीब वाले को मिलती है, बात सही है ना? यस सर। दौलत और दौलत बड़े ही नसीब वाले को मिलती है। तो ऊपर वाला जब ये दौलत और दौलत देता है, 5 सम्मान को पैसा देता है, तो अपने हर बंदे को ट्राई करता है, वो देखता है कि पैसा दे दूं इसको संभाल कर रख के लेगा या नहीं रख लेगा। मेरी जिंदगी में इतनी सारी दिक्कतें जो आई हैं, आपकी जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं वो इसलिए नहीं आ रही है कि ईश्वर आपको परेशान करना चाहता है। कोई माँ बाप को जो परेशान करना चाहता है क्या? तो ईश्वर परमात्मा अल्लाह ताला कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन वो जैसे हमारे माँ बाप रख जाते वैसे वो भी रखना नहीं चाहता, लेकिन वो आजमाता है कि मैं इसको दौलत दे दूंगा, ये दौलत का सदुपयोग। क्यों कई लोग क्या पैसे इसमें घमंड में पागल नहीं हो जाते हैं, तो वो आपको पागल नहीं करना चाहता। आजमा की परेशानी देखकर आपको मजबूत बना रहा है। आप देखो जो बच्चे बेंगलोर पढ़ते हैं वो अक्सर खांसी जुकाम बुखार तो होते रहता है, उनकी डॉक्टर से दवाई नहीं होती। लेकिन मैंने ये भी देखा कि गांव देहात के अंदर जो बच्चे मिट्टी में खेल के बड़े हो जाते हैं या धूपों में बड़े नहीं लगता, वो ठंडे में भी ऐसे घूमते रहते हैं। मैं आज भी देखता हूं सड़कों पर बहुत सारे लोग ऐसे निकले भाई को सिंगल शर्ट में सर्दियों में ऐसे निकाल देते हैं। उनका इम्यून सिस्टम उनका मजबूत, उनका शरीर इतना मजबूत है, बेचारों को बचपन से ऐसे गरीबी में भले ऐसे मजबूती के साथ भले कि उनको आज कोई दुख नहीं होता है कि नहीं है। जिस आदमी को शुरू से बच्चे उठाया तो उसको बैठा के दिक्कत होगी क्या? कुछ नहीं, वो आपको मजबूत बना ही था। आप समझो नहीं समझा समझो रहेगा, अभी बनाएगा, अभी बनाएगा, अभी बनाएगा, अपने को आपको दे दिया। अब इसमें 2 चीजें पैसा बना लो या अभी बन लो, बताओ 2 चीजें बनाने दे दिया, आपको मौका दे दिया, अब पैसे बना लो या बहाने बना लो। क्या बनाओगे? पैसा। पैसा बनाओगे कि बहाने? पैसा। अगर पैसा बनाना चाहते हो दोस्तों जिंदगी में ना, तो अपनी जिंदगी में सिर्फ बहाने वाला जो चैप्टर है बिल्कुल बंद करो। जैसे आज भी कई और लेडीज ज्योति की बात की, मैंने बहुत लोगों से बात की, तो कई लेडीज बोलिए आज अहोई हट है अपने बेटे के लिए व्रत रखा है, मैं नहीं खाऊंगी। मैं यही बता रहा हूं, तो कम लोगों से बात की मेरी बीवी ने व्रत रखा है, मेरे भी 2 बेटे हैं, आप समझेंगे इन्होंने भी व्रत रखा है। ये तो आ गई, मैंने इनसे बोल दिया 8 बजे तैयार करा, क्योंकि मुझे पता था मैं 8:30 उठूंगा, लेकिन मैंने इनको 8 बजे बोला था। 6 बजे उठ के पूरे घर का खाना वाना बना के पैक उठ करके मम्मी से बोल दिया मम्मी खाना ये रखा है, इसको भूख लगा निकालना खाने में जाए। सारे काम क्यों हो गए अपने आप? क्योंकि इन्हें जाना था, इन्हें यहाँ आना था, ये सीख रही है ये चीज को। और सीखना इसलिए जरूरी है, दंगल मूवी देखी है आपने? यस। दंगल मूवी में लास्ट में एक सीन है, आमिर खान जब अपनी गीता फोगाट को ऑफिस को उसकी सिखाता है, तो एक बार वो हाथ पे बांध के पानी में फेंक देता है, तो गीता फोगाट वो बचने के लिए चीखती पुकारती है, तो उसका वाला एक मैसेज उसको देता है, एक मैसेज कह रहा बेटा ये मैं इसलिए करा है कि हर जगह बचाने तुम्हारा बाप नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप समझ आ रही बात? यस यस। हर जगह बचाने, तो वो जो उसमें मैसेज दिया था वही चीज अपनी लाइफ में होता है। ये इनको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि कल को अगर बाई चांस मैं ना रहा तो चलो आज तो मैं हूँ पढ़ा कल ज्योति ना रही तो, कल दीपक ना रहा तो, कल बदल ना रहा तो, कल राजू ना रहा तो, आप समझ रहे ना? इसलिए सीखना भी जरूरी होता है। तो मैं अपने फैमिली में ही ये चीज लेके चल रहा हूँ, तो आप लोग सीखना पड़ेगा। यस यस। तो सीखने तैयार हैं? यस। दोस्तों मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं और मैं सिखाने के लिए अगर तैयार हूँ, तो ये ट्रेनिंग 100%
सक्सेस होने वाली है। और आप देखना इसका रिजल्ट 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप किसी ऐसा कोई बंदा नहीं बैठोगे जिसका चेक ना होगा, उसके अकाउंट में पैसे महीने चल सकता है। आप मेहनत करेंगे।